नमस्ते दोस्तों, आपका सहर्ष स्वागत है अल्फा स्टडी विनर्स की इस एजुकेशन ऐप पर। आपका मिस तहे दिल से शुक्रिया जो लास्ट वीडियो में आपने इतना अच्छा रिस्पांस दिया। अल्फा स्टडी विनर्स के इस एजुकेशन चैनल पे आपने जो लास्ट परसेंटेज चैप्टर देखा था और उसको जो रिस्पांस दिया है, मैं मिस अद्भुत है। ये सब चीज़ें तो पढ़ाने में भी मज़ा आता है और समझने में भी उतना जिस दौर से हम अभी गुजर रहे, जो एक मौसम चल रहा है अभी बाहर, बस पुणे में तो ऐसा है कि माहौल आप समझ नहीं सकते। संचार बंदी चालू कर दिया और सब लोग घर से बाहर निकलना बंद करते। बड़ा अच्छा अच्छा एक अच्छा मुकाम हासिल किया जा रहा है, ठीक है ना। गवर्नमेंट का बहुत अच्छा डिसीजन है, जिस वजह से लोग अभी घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो इसका बहुत बेनिफिट होगा और कोरोना से जल्दी ही मुक्ति पाएगी इंडिया। ऐसा हम अगर इंडिया इससे मुक्त हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी हमारे लिए। तो धीरे धीरे जैसे अभी एक क्योंकि पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही थी और उसका असर हमारे नॉर्मल जनजीवन पर जल्दी हो जाता था। अभी अगर इस तरह से अगर कंपल्शन किया गया और लोग घर पे बैठे रहे और इस वजह से अगर ये रुक जाता है तो बहुत ही अच्छा सही होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज चैप्टर को। तो आज के चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। परसेंटेज चैप्टर पढ़ा हमने, उसी वक्त हमने बोला था कि हम जो भी चीज सीखेंगे उसका यूसेज भी सीखेंगे, ठीक है ना। लाभ एवं हानि, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, बड़ी अच्छी तरह से समझ कर लेंगे, ठीक है ना। एक बहुत अच्छा हमारी टीम ने बहुत ही अच्छा एक फोटो प्रस्तुत किया है। तो इसमें देखिए प्रॉफिट और लॉस। तो सबसे पहले तो बिजनेस, बिजनेस ये जो सेकंड हैंड है, इसमें एक बिजनेस है, उस बिजनेस को हमें समझ कर लेना है कि प्रॉफिट कैसे, लॉस कैसे। आज जो कुछ भी सीखेंगे आप, इसके पहले आपने लाइफ में नहीं सीखा बेटा ऐसा, ठीक है ना। आप समझिए, ठीक है। आज एक मैंने पूरा एक चैप्टर जो है प्रॉफिट एंड लॉस, उसको 10 टाइप्स में डिवाइड किया। उसका पहला टाइप मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। 5 सेकंड के भीतर आपके इनके आंसर्स आने चाहिए। इसे बोलते हैं एमडीपी टाइप, ठीक है ना। ये नाम भी मैंने दिया, सो नामकरण भी मेरे हाथ से हुआ है, सो प्रॉब्लम्स भी आपको सीखना है। 5 सेकंड्स रिक्वायर्ड, 5 सेकंड्स। चलिए शुरुआत करते। हर बार की तरह इन कंप्यूटर एग्जामिनेशंस में आईबीपीएस पीओ, आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई, इन सभी एग्जामिनेशंस में, साथ में नाबार्ड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, रेलवे हो गया। So all those examinations required burning desire to crack these examinations. So burning desire, winning strategy के साथ आपने आप उस अप्लाई करना है, तब जाके आप एक घोड़े की मूर्त देखिए कैसे कैसे सुंदर बनाया हुआ है, ठीक है ना। ये घोड़ा अपनी पूरी लगन, पूरा शरीर उसमें जला देता है खुद की डिजायर को पूरा करने के लिए, ताकि वो किसी भी हाल में जीत सके, ठीक है ना। जीत ही सब कुछ है। फाइनली आपको कोई जीतने के बाद ये नहीं पूछता है कि क्या किया था, क्या किया था। बस आपको एक ही चीज का आंसर है, अल्टीमेट सक्सेस, फाइनल विन, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे। आज का महत्वपूर्ण स्किल, हर बार की वीडियो की तरह हमने बोल दिया, बर्निंग डिजायर इज द टुडेज इंपॉर्टेंट टाइप। तो चलिए वेरी फर्स्ट थिंग, हम प्रॉफिट एंड लॉस को समझने से पहले, जैसे कि एक चीज, आज जो टाइप के बारे में बात हो रही है हमारी, आपने बहुत दिनों से इसका नाम सुना होगा, एमडीएच मसाला। एक बहुत ज्यादा एजेड ग्रुप्स थे, एक हर बार वीडियो मिस उनका एक एडवर्टाइजमेंट आता है, उनका कंपनी है एमडीएच मसाले का, बड़ी बड़ी मुझे है, देखना उनको, ठीक है ना। ताऊ तो जिस तरह से अभी है वो, आप देखिए, तो एमडीएच मसाला आपको याद आ रहा होगा। तो एमडीएच मसाला ये जो है, इसको हम अगर लिखते हैं तो आप देखिए धीरे से हम इसको कट भी कर देते हैं और इसकी जगह लिखते हैं, इसकी वजह से हमें याद रहेगा एमडीपी, ठीक है ना। आज एमडीपी से हमें प्रॉब्लम छुड़ाना है, ठीक है ना। एमडीपी से प्रॉब्लम छुड़ाना है, आप समझिए दोस्तों। एमडीपी क्या है? एम मीन्स मार्कडअप प्राइस, डी मीन्स मार्कडअप हो गया, डी मीन्स डिस्काउंट हो गया, पी मीन्स प्रॉफिट हो गया। अगर लॉस है तो एमडीएल, ठीक है ना, एमडीएल। चलिए बात करते हैं। वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने, शॉपकीपर मार्क्ड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय सर्टेन परसेंटेज आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, स्टिल गेन 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस। व्हाट वाज द मार्क्ड अप परसेंटेज? शॉपकीपर मार्क्ड अप द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय सर्टेन परसेंटेज बोला। देखिए अभी, मार्क्ड अप परसेंटेज नहीं बताया आपको। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, स्टिल गेन 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस। व्हाट वाज द मार्क्ड अप परसेंटेज? आप देखिए इसी प्रॉब्लम का हम एमडीपी से छुड़ाएंगे, जैसा कि आपसे वादा किया है फास्टेस्ट पॉसिबल। आप देखिए मार्क्ड अप परसेंटेज उसने पूछा हुआ है, तो जो पूछा है उसको एक्स लिखते हैं। जो दिया हुआ है डिस्काउंट 10%, डिस्काउंट मीन्स डिक्रीज होता है, डिस्काउंट
सो डिक्रीज कितने का है 10% का, 100 रुपए की चीज 90 में, परसेंटेज मीन्स फॉर एवरी 100, ठीक है ना। बिल्कुल जज्बा होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, फटाफट छूटता है प्रॉब्लम, बस आप देखते जाइए। सो 100 रुपए की चीज 10% डिस्काउंट से 90 में जाएगी, प्रॉफिट मीन्स इनिशियल वैल्यू मस्ट बी डिनोमिनेटर, फाइनल वैल्यू मस्ट बी न्यूमरेटर, आप समझिए, इफेक्टिव वैल्यू मस्ट बी न्यूमरेटर। प्रॉफिट के बारे में बात की है, 20% प्रॉफिट हो गया, 100 रुपए की चीज 20 से बढ़ाया तो कितना हो जाएगा 120। छुड़ाते हैं दोस्तों, इसको कैसे छुड़ाएंगे आप ध्यान दीजिए, 100 दोनों तरफ कट हो गया, 0 कट हो गया, फाइनली 3 4 12, 3 3 9, तो x का वैल्यू आया 4/3। आप समझिए इंक्रीज है कि डिक्रीज है, इंक्रीज है, मार्कडअप है तो इंक्रीज है। सो 3 रुपए पे 1 रुपए का इंक्रीज है, डिफरेंस ऊपर लिखते, डिनोमिनेटर वैसे ही रखते हुए इनटू 100 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर आया 33.33% का मार्कडअप, ठीक है ना। सो आंसर नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर। 2 स्टेप में खत्म किया, आप देखेंगे, देख पाते होंगे तो आप समझिए इस प्रॉब्लम को चालू करने से हार्डली 5 से 10 सेकंड में 5 सेकंड्स प्रॉब्लम है, आप समझिए। इवन आपको एमडीपी लिखने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए मुझे इतना कुछ लिखना पड़ता है, हार्डली एक स्टेप में ही खत्म हो गया कहानी, ठीक है ना। मीन्स 3 रुपए की चीज 4 रुपए में जा रही, 1 रुपए का प्रॉफिट मीन्स 1 रुपए का इंक्रीज है, 3 रुपए पे 1 रुपए का इंक्रीज, तो 100 में कितना 33.33%, ठीक है। इसी तरह से हमें प्रॉब्लम छुड़ाना है, सभी प्रॉब्लम्स 10 to 11 प्रॉब्लम्स वी विल सॉल्व हियर एंड you will understand all these problems I took from examinations only, previous papers of examinations. You will see a beauty of this technique, MDP technique, जैसे कि हमने A into B is equal to C type of questions को छुड़ाया था हमने परसेंटेजेस में। सो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को अगर आप सेग्रीगेट करें, आप देखिए एग्जामिनेशन में 20 मिनट्स से 35 क्वेश्चंस है, भली बात ही 32 क्वेश्चंस ये एब्रप्ट नहीं हो सकते, 1-2 सवाल एब्रप्ट हो सकते हैं, बाकी सब आपके टेक्निकली स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आप 20 मिनट में 27 से 28 प्रॉब्लम छुड़ाने की अगर काबिलियत लाए अगर आप खुद में, तो बिल्कुल उस बर्निंग डिजायर से आप आज की इस जंग को जीत पाएंगे। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको समझाना चाहता हूं, शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ द आर्टिकल एट ₹80 and the cost price if after allowing a discount of 10% still gain 20% on the cost price। तो दोस्तों बेसिकली आपको पहले कंसेप्ट समझना है कि कंसेप्ट है क्या, आप समझिए। तो क्या होता है, एक कॉस्ट प्राइस होता है, एक आर्टिकल है अगर उसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। सो जिसमें खरीदा गया उसे वो उसका कॉस्ट प्राइस है। तो दुकानदार क्या करता है कि इसको मार्कडअप करके रखता है, क्या करता है, सो इसे मार्कडअप करके रखता है। मार्कडअप करने से क्या होता है, मार्कडअप करता है मीन्स बढ़ाता है प्राइस को, ठीक है ना, मार्कडअप करता है और इसे मिलता है मार्क प्राइस, जिसे हम और भी नाम है लिस्टेड प्राइस, ठीक है ना। सो इस मार्क प्राइस के हिसाब से वो बढ़ा के रखता है, लेबल मार्क प्राइस का लगाता है। दुकानदार कभी भी ग्राहक को कॉस्ट प्राइस नहीं बताता है। ग्राहक आता है, ग्राहक लेकिन जानता है दुकानदार ने प्राइस बढ़ा के रखा होगा तो डिस्काउंट मांगता है। सो डिस्काउंट मींस डिक्रीज करके मांगता है प्राइस को। तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट होता है, कॉस्ट प्राइस पे नहीं, ठीक है ना, आप समझिए। तो बात चलती है, आगे बढ़ती है, तो आपको मिलता है सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे कस्टमर ने खरीदा उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ये जो डिफरेंस है किसके बीच का डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, ये निर्धारित करता है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस का आधार है कॉस्ट प्राइस। तो डिनोमिनेटर में डिफरेंस ऊपर होता है, जो भी इंक्रीज डिक्रीज प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो न्यूमरेटर में रखते, डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस इनटू 100 करते, आपका परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस आता है। यही बिजनेस है, यही कंप्लीट बिजनेस है। एनी बिजनेस इज बेस्ड ऑन दिस टेक्निक ओनली। दिस डायग्राम फुलफिल्स द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप बने रहिए। तो चलिए देखिए सेकंड प्रॉब्लम छुड़ाते। A shopkeeper marks the price of the article at ₹80 and the cost price if after allowing a discount of 10%. Find the cost price. क्या बोला, find the cost price after allowing a discount of 10% still gain 20% on the cost price। चलिए दोस्तों, हमने आपको बोला था कि MDP से छुड़ाएंगे। सो M into D is equal to P। दोस्तों इसको छुड़ाते हैं। सो उसने बोला कि कॉस्ट प्राइस पता कीजिए, ठीक है ना, और मार्कडअप कितने से किया, मार्कडअप कहाँ पे किया, ₹80 पे किया। तो कॉस्ट प्राइस के आधार पर मींस इनिशियल प्राइस क्या है सीपी कॉस्ट प्राइस, और उसको बढ़ा के परसेंटेज दिया नहीं, तो क्या मिलेगा, मार्क प्राइस कितना होगा, ₹80 हो गया। आप समझिए मार्कडअप का क्या है, इनिशियल प्राइस दैट इज कॉस्ट प्राइस, और मार्कडअप ओके, कॉस्ट प्राइस पे मार्कडअप करके क्या मिला, फाइनल प्राइस ₹80 मिला। फिर डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट कितना दिया, 10% का।
तो 100 रुपए की चीज कितने में जा रही, 90 रुपीज में। फिर तो गेन कितना हुआ, गेन हुआ 20% का, तो प्रॉफिट हुआ 20% का। 100 रुपए की चीज 20% प्रॉफिट बोला तो 120 रुपए में, 120 रुपीज में इस तरह से जाएगी। डिस्काउंट बोला तो डिक्रीज होता है, प्रॉफिट बोला तो इंक्रीज होता है, मार्कअप बोला तो इंक्रीज होता है, लॉस बोला तो डिक्रीज होता है। सही है, तो शुरुआत करते हैं। 100 दोनों तरफ कट हो जाएंगे, 0 कट हो जाएगा, ये सीपी ऊपर आएगा, ठीक है ना, तो सीपी यहां चला गया। तो दोस्तों 80 इंटू 9 दैट इज 720, 8 9 72 एंड 0, ये 12 नीचे चला जाएगा दूसरे साइड जाके। आप देखिए 12 से डिवाइड करेंगे, 12 6 72, 60 रुपीज आपका कॉस्ट प्राइस है, 60 रुपीज आपका कॉस्ट प्राइस है। सेकंड ऑप्शन आपका आंसर है, फास्टेस्ट पॉसिबल, ठीक है ना, 2 स्टेप में खत्म हो गया, 2 स्टेप में खत्म हो गया। समझाने के लिए टाइम लगता है, लेकिन मेरे दोस्त लोग, मेरे स्टूडेंट्स ये समझ सकते हैं कि इसे ज्यादा तकलीफ की बात नहीं मानी जा सकती। फास्टेस्ट पॉसिबल 5 सेकंड से भीतर आप इसको हैंडल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय 40%. If after allowing a discount of 20%, what will be the profit or loss percentage if selling price of the article is 1,20,000? तो आप समझिए इस बात को कि ये एग्जामिनर आपको डराना चाहता है। इसका उद्देश्य है कि एक रिडंडेंट इंफॉर्मेशन आपको दी गई, ठीक है ना। रिडंडेंट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको डराने के लिए 1,20,000 ऐसा कुछ दे दे। कभी कभी वो 98,78,536 ऐसा कुछ तो भी लिख देगा। अरे टेंशन नहीं लेना, इसकी जरूरत ही नहीं है। ये बिना काम का इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है, आप उसको डरे नहीं। परसेंटेज दिया है, परसेंटेज पूछा है। शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय 40%। आप समझिए, इसे छुड़ाएंगे हम, एमडीपी से ही छुड़ाएंगे, ठीक है ना। एमडीपी से छुड़ाते हैं दोस्तों। तो आप देखिए 40% का मार्कडअप हो गया, तो 100 रुपए की चीज कितने में गई, 140 में। डिस्काउंट कितना हुआ, 20% का। डिस्काउंट बोला तो डिक्रीज, 100 रुपए की चीज 80 में जाएगी। सही है। आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज पूछा है, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज पूछा है। सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का क्या वैल्यू है, नथिंग, नो वैल्यू। तो जो पूछा है उसको एक्स लिखते हैं। पहले वाले प्रॉब्लम में भी आपने देखा होगा कि हम जो पूछा है उसको एक्स लिखते हैं। शुरुआत करेंगे, यस, तो 0 0 कट हुआ। तो एंड 14 8 112, इसके लिए टेबल्स आने चाहिए। कुछ वीडियोस में यूट्यूब पे ढेरों वीडियोस ऐसे पड़े हुए कि वक्त पे पहाड़े बना के सिखा दे, वक्त पे पहाड़े बनाना, पहाड़ा बनाना सिखा दे। डोंट फॉल प्रे टू सच टैक्टिक्स। आप समझिए, आपको कुछ चीजें याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आप समझिए, विनर इंस्टीट्यूट कभी भी ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं देता है जो गलत है, स्टूडेंट्स के करियर के साथ खिलवाड़ है वो। आप समझिए, 20,000 से ऊपर बच्चों को विनर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पढ़ा चुका है, उसकी और ऑलमोस्ट उतना ही रिजल्ट दिया है। इसके लिए मानो ऑलमोस्ट सभी फैकल्टीज एक्स बैंकर्स एंड वेल एक्सपीरियंस टीचर्स है। आप समझिए, पेडागोगी बहुत महत्वपूर्ण है, टीचिंग स्टाइल बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझिए, ये 100 रुपए की चीज 112 में जा रही, कितने का इंक्रीज है बेटा, कितने का इंक्रीज है, इंक्रीज है आपका 12 का। 12 रुपए का इंक्रीज है 100 पे, तो परसेंटेज में कितना परसेंट हुआ, तो 12% का प्रॉफिट हुआ, 12% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। आप समझिए, तो 12% का प्रॉफिट हुआ। 4th नंबर ऑप्शन आपका आंसर है। जिनको नहीं समझ में आया वो भाई लोग सीधा वीडियो रोक दे, पीछे जाए और फिर से इसको देखना चालू करे। तो आपका जो टाइमिंग है, आगे बढ़ने से बेहतर है कि आप पीछे जाइए, देखिए मैंने क्या समझाया हुआ है, उसी आधार पर इसको छुड़ाने की कोशिश कीजिए। 4th नंबर क्वेश्चन, ट्रेडर मार्क्ड, जो लोग छुड़ाना चाहते हैं, आपका टाइमिंग आपको देते हैं, बिल्कुल आप खुद अपने दम पर छुड़ा के देखिए। ट्रेडर मार्क्ड अप द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय 25% on the cost price of 20,000 because of customers heavy insistence he gave a discount of 25%. what will be the profit or loss percentage? आप समझिए, ये 20,000 का कुछ भी वैल्यू है, नो वैल्यू। परसेंटेज दिया है, परसेंटेज पूछा है, मार्कडअप बताया आपको 25% का, और डिस्काउंट दिया उसने 25% का। व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज? आप एमडीपी से पहले छुड़ाएंगे, फिर और एक दूसरा शॉर्टकट भी मैं समझाता हूं। तो दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए, एमडीपी से छुड़ाते हैं। मार्कडअप उसने 25% का दिया, तो 100 रुपए की चीज कितने में जाएगी, 125 में इंक्रीज होता है। डिस्काउंट दिया 25% का, तो 100 रुपए की चीज कितने में जाएगी, 75 में। डिस्काउंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज जो पूछा है उसको एक्स लिखते हैं।
ऐसे व्यवहार में आप सदा समझिए जिसमें X% से बढ़ाया चीज का प्राइस, मार्कडअप किया और X% से उसको डिस्काउंट दिया, तो गारंटी से ऐसे प्रॉब्लम में, ऐसे बिजनेस में नुकसान होगा, नुकसान ही होगा। ऐसे व्यवहार में सदा नुकसान होगा। X% से बढ़ाओगे प्राइस और X% डिस्काउंट दोगे तो गारंटी से आपको नुकसान होगा। ठीक है, तो नुकसान निकालते हैं। दोनों दोनों संख्याएं ऊपर नीचे 25 से डिविजिबल है, तो हम लोग इसको छुड़ाते हैं। 25 4 100, 25 5 125, 25 4 100, 25 3 75, 5 3 15 हो गया और 4 4 16 हो गया। तो x का वैल्यू आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 15/16 आया। दोस्तों आप देखिए 16 रुपए की चीज 15 रुपए में जा रही, कितने का डिक्रीज हो गया? सो डिक्रीज है 1 रुपए का 16 रुपए पे, 1 रुपए का डिक्रीज है 16 रुपए पे, तो 100 पे कितना आप समझिए। तो 6.25%, 100/16 कितना होता है? 6.25% का क्या हो गया? लॉस हो गया। 6.25% का लॉस हो गया, आप समझिए। तो लॉस परसेंटेज आपका 6.25 है। ठीक है, सो इस तरह से आपने उसको छुड़ाना है। 6.25% का लॉस हो गया। तो आप देखिए एमडीपी आपके ऑलमोस्ट सभी आंसर्स लाता है। इसी प्रॉब्लम को हम दूसरे तरीके से भी छुड़ा के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप समझिए यही प्रॉब्लम एक और टेक्निक है। जब आप किसी आर्टिकल का प्राइस X% से मार्कडअप करते हैं और उसी पे X% का डिस्काउंट देते, तो ऐसे व्यवहार में जैसे कि मैंने आपको बताया कि सदा नुकसान होगा, हर बार नुकसान होगा, और नुकसान कितने की बराबरी करेगा? तो परसेंटेज जो लॉस है आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि x²/100। ठीक है ना, ये परसेंटेज उसका आपको आंसर देगा, डायरेक्ट आंसर देगा। 25% से बढ़ाया, 25% से घटाया, ये तो किसी काम का नहीं। तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625/100, तो ये कितना हो गया? सो जैसे कि हमारा आंसर आया था, तो 6.25% लॉस, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर है। यस, चौथा प्रॉब्लम खत्म, पांचवा प्रॉब्लम निकालते हैं। A shopkeeper marked up the price of the article by 30% after allowing a discount of certain percentage. He got the loss of 20%. What must be the discount percentage? आप देखिए अभी मार्कडअप दिया है, डिस्काउंट दिया है, ठीक है ना। सो डिस्काउंट पूछा है और लॉस बताया। सो चलिए देखिए, ये है आपका मार्कडअप परसेंटेज, ये है आपका लॉस परसेंटेज, ठीक है ना, और आपको डिस्काउंट परसेंटेज पूछा हुआ है। तो बात जहां की वही आई, एमडीपी पे आके ठहर गई। सो दोस्तों m इंटू डी इज इक्वल टू पी। सो आप देखिए, सो मार्कडअप एमडीपी टेक्निक इज वेरी गुड टेक्निक। सो आप देखिए मार्कडअप कितने परसेंटेज का? 130% का, तो 100 के ऊपर 30 मोर, तो 130 हो गया। डिस्काउंट आपको पूछा है, जो पूछा है उसको क्या करते हैं हम लोग? x लिखते हैं। प्रॉफिट हमने प्रॉफिट है नहीं, तो क्या है? लॉस है। आप समझिए p की जगह यल आएगा, mdl आएगा। सो 20% का नुकसान, 100 रुपए की चीज बोला तो डिक्रीज होगा 20%, तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से दोनों तरफ 100 है, 0 0 कट हुआ, तो x का वैल्यू 8/13। आप देखिए 13 नीचे चला गया, 13 नीचे चला गया, सही है। सो ये आप देखिए राइट साइड जाके वो जब नीचे चला गया, सो नीचे डिनोमिनेटर में 13 है, फाइनल वैल्यू 8 है। सो इंक्रीज है कि डिक्रीज है? डिक्रीज है, लेकिन कितने का डिक्रीज है? 5 का। 13 में से हट गया 5, तो 13 पे 5 कम, तो 100 पे कितना कम? तो अगर आपने इसे 500/13 किया तो आपको गारंटी से 38.45 आंसर आएगा अराउंड। सो 38.45%। सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर है, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर है। इवन आप 1/13 परसेंटेज इक्विवेलेंट 7.69 होता है, 100/13 7.69 होता है, इंटू 5 भी करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, सही है। सो आप समझिए, सो एमडीपी की जगह एमडीएल, क्योंकि लॉस परसेंटेज दिया हुआ था, ठीक है। मार्कडअप बोला तो इंक्रीज हो गया, डिस्काउंट बोला तो डिक्रीज हो गया, डिस्काउंट पूछा हुआ था ना। सो लॉस को हमने लिख दिया, दोनों तरफ बैलेंस किया और फिर उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाला। इतना आसानी से बनता जाता है दोस्तों। सो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना। थोड़ा सा मिस, बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं आता है, हमें छुड़ाना नहीं आता है तो खुद के ऊपर गुस्सा आता है। नहीं, धीरे धीरे आराम से, पेशेंस से, बर्निंग डिजायर से, ठीक है ना। विनिंग एटीट्यूड तब आता है जब आप में ये सब गुण एक साथ हो, ठीक है ना। A wholesaler marked up the price of the article by 10%. 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। Sold it to trader. The trader marked up the same by 20% after allowing a discount of 20%. What will be the profit or loss percentage of the trader? ठीक है, अब आप एक बात बताइए, होलसेलर ने ट्रेडर को बेचा, ट्रेडर ने कस्टमर को बेचा, लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज किसका निकालना है? ट्रेडर का। अरे होलसेलर से उसको क्या लेना देना हो, ट्रेडर का जो भी कॉस्ट प्राइस होगा। तो ये जो लाइन है
ये बिना काम से आपको रिडंडेंट इंफॉर्मेशन इसलिए दिया ताकि आप डर जाए। बड़ा उसका लाइन लाइन देखकर ही बच्चा डर जाता है कि क्या प्रॉब्लम दिया। तो सो सीधी सीधी बात है कि आप इसको नजरअंदाज कीजिए पहला सेंटेंस को, तो आप सीधा सीधा छुड़ा पाएंगे। अ ट्रेडर मार्क्ड अप द सेम बाय 20%। मार्क्ड अप किया, देखिए मार्क्ड अप किया 20% से, ओके, एंड डिस्काउंट दिया 20% का। अभी छुड़ाया था हमने कि X% से बढ़ाया, X% से घटाया, तो ऐसे बिजनेस में सदा नुकसान होता है। और कितने का नुकसान होता है? सो आप देखिए 20 का स्क्वायर तो कितना आएगा? 400 अपॉन 100। सो ये देखिए, तो 4% का लॉस होना चाहिए। 4% लॉस बोला तो 4% फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, तो -4% लॉस, -4%, माइनस में है तो लॉस, ठीक है ना। सो व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑफ द ट्रेडर? 4% लॉस। दैट्स सेकंड ऑप्शन हमारा बेस्ट ऑप्शन है। A shopkeeper marked up the price of the article by 30% and sold it to customer after allowing a successive discount of 10% and 20%. What will be the profit or loss percentage of the trader? एक भी प्रॉब्लम सिमिलर नहीं है, लेकिन कंसेप्ट तो एक ही है, ठीक है। अब देखो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है? एक बार डिस्काउंट दिया, ठीक है ना, पहले ग्राहक ने आते पर पहले दुकानदार ने क्या किया? मार्कअप करके रखा, और उसको पता ही था, बाहर ही पार्टी लगा के रख दिया उसने कि चलो 10% का डिस्काउंट। बट ग्राहक उससे डेंजर है, बिल बनाते हुए बोला कि मेरे को और 20% डिस्काउंट चाहिए। आपके हमारे रिलेशन कितने महत्वपूर्ण है, ऐसा करते करते उसको और 20% डिस्काउंट मारने को लगा। तो अभी देखिए प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस परसेंटेज हो रहा है, हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे, वो अपने आप पता ही चल जाएगा। तो हमारा टेक्निक क्या है, याद आ रहा होगा आपको। सो टेक्निक है एमडीपी। सो एमडीपी इज द टेक्निक, एम इंटू डी इज इक्वल टू पी। तो एमडीपी हमारा टेक्निक है, तो हम धीरे धीरे उसको छुड़ाते हैं। आप देखिए 30% का मार्कडअप हुआ, तो 100 रुपए की चीज कितने में गई? 130 में। ओके, सो सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 बार डिस्काउंट दिए गए, तो 100 रुपए की चीज 10% डिस्काउंट पे 90 में गई, और फिर से 2 बार डिस्काउंट, नेक्स्ट अगेन इसी रकम पे डिस्काउंट बोला तो मल्टीप्लीकेशन में 100 रुपए की चीज 20% डिस्काउंट बोला तो क्या हो गया? 80 हो गया। सही है। तो प्रॉफिट निकालना है आपको, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है और लॉस परसेंटेज निकालना है। चलिए बात करते हैं। सो 2 जीरो कट हो जाएंगे, फिर से 1 जीरो कट हो जाएगा, तो नीचे आपको 1000 आएगा। 100 इंटू 10 दैट इज 1000, एंड 13 इंटू 9 इंटू 8, सो 13 8 जा 104 इंटू 9, सो 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, सो 936। आप देखिए x का वैल्यू आपको मिल गया 936 अपॉन 1000। कभी भी एक बात ध्यान रखिए, आप यहाँ पे नीचे के जो 10 के मल्टीपल में 100 है, 10 है, 1000 है, उसको कभी टच नहीं करना, क्योंकि वही आसान करवा देता है प्रॉब्लम को छुड़ाने में। तो आप समझिए 1000 की तुलना में 936, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? 1000 रुपए की चीज 936 में बेचोगे तो नुकसान होगा, डिक्रीज है ना। सो डिक्रीज है, सो कितने का डिक्रीज है? देखिए, सो 64 रुपीज का डिक्रीज है 1000 पे। सो 100 पे कितने का डिक्रीज है? तो चलिए देखिए, तो ये है 6.4% लॉस, ठीक है ना। सो लॉस हुआ 6.4% का, तो माइनस, लॉस है तो माइनस लेते, तो फोर्थ ऑप्शन -6.4% इज द आंसर, परफेक्ट आंसर, ठीक है ना। सो आप समझिए, सो सक्सेसिव डिस्काउंट का प्रॉब्लम छुड़ाया आपने, बड़े आसानी से बन गया, ठीक है ना। 2 बार डिस्काउंट दिया, 2 बार डिस्काउंट सक्सेसिव, पहले एक 10% फिर 20% डिस्काउंट, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आप समझिए, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना। शॉपकीपर, नया सवाल आपके सामने है, बिल्कुल आप समझिए, ये सब एग्जामिनेशन से लिए हुए सवाल है। शॉपकीपर मार्क्ड अप द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय सर्टेन percentage sold it to customer after allowing a discount of 20%. If he got no profit or no loss, then what must be the marked up percentage? अब आप मुझे एक बात बताइए, मार्क्ड अप किया गया सर्टन परसेंटेज से, तो पता नहीं है, ठीक है ना, और सोल्ड इट टू कस्टमर आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट, तो आप देखिए एमडीपी की बात चल रही है, ठीक है ना, एमडीपी की बात चल रही है। तो ये डायरेक्ट भी आप समझ पाएंगे कि कैसे इसको हैंडल करना है। तो मार्क्ड अप हमें पता नहीं है, उसे निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। सो डिस्काउंट है 20% का, तो 100 रुपए की चीज 80 में चली गई, ओके। और प्रॉफिट नो लॉस हुआ, हमें 100 रुपए की चीज 100 रुपए में ही जा रही है, नो प्रॉफिट नो लॉस, सेम। देन तो 100 कट हुआ, 0 0 कट हुआ, तो x का वैल्यू आया 2 5 10, 2 4 8,
2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। सो 4 रुपए की चीज 5 रुपए में जा रही, सो इंक्रीज है, इंक्रीज करके बढ़ाया, सो 4 रुपए पे 1 रुपए का इंक्रीज, तो 100 पे कितना 25% का मार्कडअप है, 25% का मार्कडअप है। फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर है, फास्टेस्ट पॉसिबल, आप समझिए। देन तो दूसरा भी तरीका हो सकता है, सेम सेम प्रॉब्लम हम छुड़ाते, जब भी ये नो प्रॉफिट नो लॉस हो, जब भी ये नो प्रॉफिट नो लॉस हो, तो या तो डिस्काउंट पूछने दो, या फिर आप देखिए जो डिस्काउंट पूछने दो या मार्कडअप पूछने दो, ठीक है ना, दोनों में से जो भी चीज नहीं पता है, ठीक है ना, जो भी चीज नहीं पता है उसको छोड़ दो, ठीक है। अभी नो प्रॉफिट नो लॉस बोला है, तो ये 20% है, 20% क्या है, डिस्काउंट है, तो 100 रुपए की चीज कितने में जा रही, 100 रुपए की चीज जा रही आपकी 80 में, 0 0 कट हुआ। इसे बस उल्टा कीजिए, इसे बस उल्टा कीजिए, 10 ऊपर लीजिए, 10 ऊपर लीजिए और 8 नीचे कीजिए। सो आप देखिए अभी क्या क्या हो रहा है। सो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। सो 4 रुपए की चीज कितने से इंक्रीज हो गया, 1 से, तो 100 में कितना, सो कभी भी 25%, बस उसको उल्टा करना है, 20% का जो मीन्स आपको लॉस दिखाना है, 100 रुपए की चीज कितने में जा रही, 80 में, सो इस तरह से उसको छुड़ाना है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए उसका असर आपको अपने आप निकल के आएगा, बट एमडीपी से ओके है, सही है, ठीक है ना, तो आपको कुछ याद नहीं रखना पड़ता है। 9 नंबर, शॉपकीपर मार्क्ड अप द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय 10%, सोल्ड इट टू कस्टमर आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ सर्टेन परसेंटेज, if he incurred the loss of 10%, what must be the discount percentage offered by the shopkeeper। हुआ क्या है, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। शॉपकीपर ने क्या किया, 10% इससे मार्कडअप किया, और कस्टमर को कितने का डिस्काउंट दिया, पता नहीं है, डिस्काउंट तो पता नहीं है, लॉस हो गया, लेकिन लॉस हो गया 10% का, ओके। सो अभी शॉपकीपर को क्या देगा, तो शॉपकीपर मार्कडअप किया 10% से, तो 100 रुपए की चीज कितने में गई, 110 पे। ये है मार्कडअप कहानी, हर बार एमडीपी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सो आप देखिए, सोल्ड इट टू कस्टमर, डिस्काउंट पता नहीं है, वही पूछा हुआ है, उसको निकालना है, ठीक है। और लॉस हो गया 10% का लॉस, तो ओवरऑल क्या हो गया, 100 रुपए की चीज कितने में जा रही, 90 में, खत्म। दोनों तरफ 100 100 कट हुआ, 0 0 कट हुआ, एक्स का वैल्यू 9/11 हुआ, ओके, सही है। सो 11 रुपए की चीज 9 रुपए में, सो आप देखिए 2 रुपए का डिक्रीज किया, 2 रुपए का डिक्रीज किया 11 रुपए पे, तो 100 पे कितना, आप समझिए 1/11 9.09 होता है, सो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 18.18% का डिक्रीज, डिस्काउंट, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर है, गारंटी से, आप समझिए, ठीक है ना। एमडीपी से छुड़ा रहा हूं, मैंने किससे छुड़ाया इसे, सो एम डी और पी, आप समझिए, ठीक है ना, एमडीपी से छुड़ा रहा हूं, तो लिखने की जरूरत नहीं है हर बार, तो क्या बार बार वही लिखोगे, तो वो तो मन में भी रखा जा सकता है, तो स्टेप 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा कहानी, ठीक है ना। चलिए, देन a shopkeeper marked up the cost price of the article for 300 rupees to from 300 rupees to 500 rupees, तो marked up किया 300 रुपए से 500 रुपए बनाए, and sold it to customer after allowing a discount of 20%, कस्टमर को डिस्काउंट दिया 20% का, 20% का डिस्काउंट है, व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑफ द ट्रेड, एकदम बच्चा सवाल है, ठीक है ना। एमडीपी, फिर से चलते हैं, एक ही टेक्निक है, एक टेक्निक आप सब प्रॉब्लम, 11 प्रॉब्लम आपके सामने छुड़ा के दिखा रहा हूं। सो 300 रुपए से 500 रुपया हो गया, इनिशियल वैल्यू 300 रुपया है, 500 रुपया हो गए फाइनल। डिस्काउंट पता नहीं है, डिस्काउंट पता है ना, डिस्काउंट 20% का है, 100 रुपए की चीज कितने में, 80 में। प्रॉफिट नहीं पता है, परसेंटेज पूछा है, एक्स लिखा, तो आप देखिए, चलिए 0 0 0 0 कट हुआ, 0 कट हुआ, सो फाइनली क्या हो गया, सो 5 दूने 10 हो गया, 2 4 ज़ा 8 हो गया, सो 4/3 दैट इज एक्स का वैल्यू, सही है। सो आप समझिए, डिक्रीज है कि इंक्रीज है, इंक्रीज है तो प्रॉफिट हो रहा है, कितने का इंक्रीज है, 1 रुपए का इंक्रीज है, 3 रुपए पे 1 रुपए का इंक्रीज है, तो 100 पे कितना, सो 33.33% प्रॉफिट, यस। तो ये है नहीं ऑप्शन में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 5, नन ऑफ दिस, फास्टेस्ट पॉसिबल। आप देखिए बड़े आसानी से बन जाता है, बड़े आसानी से बन जाता है। तो इस तरह से उसको हैंडल करना है। 10 नंबर सवाल बना दिया हमने, 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है लेकिन छुड़ा लेंगे।
A shopkeeper marked up the price of the article by 60% and sold it to customer after allowing a successive discount of X% and X%. Then he incurred the loss of 10%. What will be the X? शॉपकीपर ने क्या किया, मार्कडअप किया चीज का प्राइस, क्या किया, आर्टिकल का 60% से मार्कडअप किया, कस्टमर को बेचा उसने, एक सक्सेसिव डिस्काउंट दो दिए, X% एंड X%, सेम परसेंट से उसको वो सक्सेसिव डिस्काउंट देते जा रहा है, फाइनली उसको लॉस हुआ 10% का. व्हाट विल बी X? चलिए सो एमडीपी की बात करते हैं. लास्ट प्रॉब्लम है आज का दोस्तों, बिल्कुल सो मजाल है किसी की कि ये हाथ से छूट जाए ऐसा प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक है ना. सो ऐसे प्रॉब्लम को डरना नहीं, कुछ नहीं, भिड़ना है हमें और छुड़ाना है एग्जाम में. सो मार्कडअप किया 60% का, 100 रुपीज की चीज 160 में गई, X% का डिस्काउंट दिया, आप देखिए 100 रुपए की चीज 100 माइनस X में जा रही है, X% का डिस्काउंट दिया, देखिए 20% डिस्काउंट बोला तो 100 रुपए की चीज 100 माइनस 20 करते बराबर 80 करते, वही कर रहा हूं मैं यहाँ, ठीक है ना. सो दो बार सक्सेसिव डिस्काउंट हुआ तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट तो हुआ नहीं, लॉस हुआ है. तो लॉस कितने का है, 10% का. तो 100 रुपए की चीज कितने में जा रही, 90 रुपीज में. यस, ऐसे छुड़ाते हैं. तो दोस्तों 100 100 कट हुआ, 0 0 कट हुआ, और आप देखिए 100 माइनस X डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना. ये दो बार मल्टीप्लाई हो रहे तो ये स्क्वायर में है, देन एंड इधर आया 9 और ये 16 नीचे चला जाएगा, ठीक है ना, दूसरे साइड जाके, तो ये 16 हो गया. सो स्क्वायर रूट निकालते हैं हम लोग, तो ये 3 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है ना. तो स्क्वायर रूट निकालते तो हमें पता चलेगा कि 100 माइनस X अपॉन 100 इज इक्वल टू 3/4 हुआ. क्रॉस मल्टीप्लाई करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें क्या समझ में आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते 4 से 100 माइनस X, तो 400 माइनस 4X हो गया, इक्वल टू 3 इंटू 100 दैट इज 300 हो गया. तो ये 400 में से 300 माइनस होगा और ये माइनस का इधर प्लस होगा, तो 4X प्लस में जाएगा, 400 में से 300 गया, 100 हो गया. सो चलिए देखिए अभी, सो 4 से डिवाइड किया तो हमें कितना मिला, X का वैल्यू 25. So 25% is the value of X. 25% is the value of X. Exactly. 2 से 3 स्टेप का प्रॉब्लम है, फास्टेस्ट पॉसिबल, आप समझिए, ठीक है ना. तो बड़ा सा प्रॉब्लम था, फिर भी उसको बड़े आसानी से हमने छुड़ा लिया. आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट. ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस अगर हमने 10 टाइप्स में कन्वर्ट किया तो कोई मुकाम दूर नहीं है हमारे लिए. सो हमारा टारगेट हमारे नजर में है, बिल्कुल उसको पूरी डिजायर के साथ, पूरी कुछ भी हो जाए, कोई भी मुश्किलात आपके सामने आ जाए, लेकिन ये आपके ऑफिसर आपको इस तरह से सिखाएंगे कि आप ऐसे किसी भी एग्जामिनेशन में आप आसानी से प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाएंगे, ठीक है ना. सो आप देखिए, सो डाउट सॉल्विंग सेशन से प्लीज सेंड योर क्वेश्चंस ऑन फॉलोइंग ईमेल आईडी दिया हुआ है alphastudywinners@gmail.com. कॉन्टेक्ट अस, नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल कर सकते हैं आप. लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब. डाउनलोड आवर ऐप अल्फा स्टडी विनर्स. आपको ढेर सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ाई जारी रखिए. हमारा ये मानना है कि स्टूडेंट्स के लिए सब अवेलेबल करके देना, तो ये जो चीज है अभी जो अवेलेबल करके दिए उसका सही मायने में यूज कीजिए, ठीक है. सो मिलते हैं दोस्तों, आप इस वीडियो का सही मायने में यूज करेंगे ऐसी उम्मीद करता हूं. थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं.